तो लॉन्डो आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और तो यार जैसा कि सबको पता है कि भाई पबजी की सबसे खतरनाक एआर गन होती है ग्रोजा। पर ग्रोजा को टक्कर एक और गन देती है जिसका नाम है MK14। तो यार इस मैच में मुझे MK14 मिलती है। और यार MK14 का डैमेज तो काफ़ी ओपी है भाई। मतलब कि अगर आपकी एम सही है, आपको सही से चलाना आता हो, तो आप 20 गोली में मतलब 2 या 3 बंदे तो ज़रूर ही नॉक कर देंगे। लेकिन यार अगर आ चुके तो भाई आपकी पेटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार बात करते हैं फिलहाल अपनी इस वीडियो की। तो इस मैच में आए होते हैं जॉर्जो पुल, और जॉर्जो पुल में फिलहाल हमारे अलावा एक और डुओ स्क्वाड आई होती है। तो यार इस पहले वाले कंटेनर में उतरता और मुझे उतरते ही मिलती है M16A4। तो यार पहले कंटेनर पे तो मुझे उतनी खास कोई गन मिलती नहीं है कि मतलब गन उठा के और दूसरे बंदों से मतलब आसानी से फाइट ली जा सके। तो यार मैं आगे वाले कंटेनर पे जाता हूँ, और आगे वाले कंटेनर में मुझे M4 मिल जाती है, और M4 उठाते ही मुझे आगे बंदे भी दिखते हैं। अरे देखो जॉब में कोई आया ही नहीं है, देख रहे हो? तो यार फिलहाल इस डुओ स्क्वाड में मैंने एक बंदे को तो नॉक कर दिया, और बाकी का बचा दूसरा बंदा। और वो दूसरा बंदा भाई ये जो मेरे पीछे वाले 3 वेयर हाउस है, एक बंदा इसी में है, और मुझे उसकी फुटस्टेप भी आ जाती है। तो यार मैं यहीं पे TPP लेके खड़ा रहता हूँ, और मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई तू आ जा, फिर दोनों लोग साथ में रश करेंगे, क्योंकि भाई हम खेल रहे होते हैं डुओ और हमारा एक बंदा भी नॉक होया है। तो भाई प्रेशर कतई एकदम जहर लेवल पर चला जाता है। तो यार सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि एक मॉली निकाल के फेंकूँ, पर वो बंदा वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो यार उसके बाद मैं बगल वाले कंटेनर पर चढ़ जाता हूँ, और वो बंदा पीछे से घुस के इस पीछे से मतलब घूम के भाई इसी कंटेनर की तरफ आ जाता है। और तब फिर मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई तू जल्दी आ, और ये बंदा कंटेनर में घुस गया और चल इसे घुस के मारेंगे। इतने में ये बंदा आगे निकल जाता है। ये रहा बंदा के अंदर है। Okay. तो यार फिलहाल इन दोनों बंदों को तो मैंने मार दिया, और भाई मेरा टीममेट भी बेचारा नॉक हो जाता है। तो यार सबसे पहले तो मैं उस एनिमीज़ के क्रेट से भाई AKM वकेम टपका लेता हूँ भाई। उसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। उसके बाद जॉर्जो पुल में थोड़ी सी लूट करने पे हमें मिलती है फ्लेयर गन, और फ्लेयर फायर करने के बाद उसमें आती है MK14। तो यार MK14 उठाने के बाद हम जॉर्जो पुल से निकलते हैं, और निकलने के बाद हम जाते हैं रोजहॉक की तरफ। तो यार जैसे ही हम रोजहॉक के इस वाले ब्रिज पे आते हैं, उतने में सामने एक पूरी भरी हुई एक स्क्वाड की गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। तो यार उसका पीछा करते हैं, और हमें पता लगता है कि भाई बंदे रुकेंगे नहीं, भाई भाग जाएंगे। लेकिन वो बंदे आगे जाके गाड़ी रोक भी देते हैं। इन्हीं में देखा है लोग। तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर आपका एम अच्छा और आपके हाथ में MK14 हो, तो यार आप एक ही स्प्रे में 2 बंदों को नॉक कर देंगे, या भाई 2 से 3 बंदों को तो ज़रूर ही नॉक कर देंगे। और यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ भाई। मैंने MK14 से सिर्फ 20 गोली में 2 बंदे नॉक कर दिए, और यार तीसरे बंदे को मेरा टीममेट नॉक करता है। और यार चौथा बंदा तो भाई कतई ऑफलाइन बैठा हुआ था। मतलब सारे कुल मिला के भाई इन बंदों की किस्मत काफ़ी ख़राब थी। तो कोई बात नहीं यार, फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद और इनकी क्रेट बन गई जो नीली, इस क्रेट में से हम थोड़ी बहुत लूट उठाते हैं, और लूट करके यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद भाई ये जो सामने घर पड़ते हैं पोचिंकी की तरफ, पोचिंकी से थोड़े से पहले, तो यहाँ पे एक कार भी आती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही हम पोचिंकी की आगे तरफ पड़ते हैं, तभी कार आती हुई दिखाई देती है। तो यार हम अपनी यूएस उठा के यहाँ से जा रहे होते हैं, इतने में जो बगल वाले घर है वहाँ से हमें एक रेड कलर की डाशिया जाती हुई दिखा देती है। और मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि भाई जल्दी से गाड़ी मोड़, अच्छा क्योंकि चल और उस बंदे को पकड़ते उसकी पेटी बनाते। तो भाई मेरा टीममेट गाड़ी वाड़ी मोड़ता है, और भाई हम लग जाते हैं उस बंदे के पीछे। तो यार फिलहाल इस बंदे को तो भाई हमने चलती गाड़ी में अपने M4 के स्प्रे से नॉक कर दिया। और यार जैसे ही मैं आगे जाते इस बंदी का दूसरा टीममेट भी एक यूएस लेके आगे भाग रहा होता है। तो इस लास्ट वाले बंदे की भाई किल्स मेरे टीममेट को चली जाती है, और वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। मैंने अपनी M4 की
कम से कम 40 में से 20-25 गोलियां तो उस नॉक वाले बंदे को फिनिश करने में लगा दी, और यहाँ आने पे मेरी एमओ खाली हो गई। तो मजबूरी में मेरे टीममेट को उस बंदे की किल लेनी पड़ती है, और भाई मुझे मेरे एक किल कम हो जाते हैं। तो यार कोई बात नहीं, आगे और भी किल्स मिलेंगे। तो यार उसके बाद इन बंदों को मारने के बाद जो इनकी क्रेड रहती है इसमें थोड़ी बहुत लूट उठाने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और फाइनली पहुँचते हैं पोचिंकी। और पोचिंकी में भाई अभी तक एक स्क्वाड बैठी हुई रहती है। तो यार हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं इस 3 स्टोरी के पास हमें एक बंदे की फुटस्टेप आती है। ये जाओ तुम्हारा बगी वाले देखिए पूरा स्क्वाड है। नेट कुक कर रहा है विचार के पीछे है। अब उठा तो यार इस बंदे को तो मैंने सही टाइम पे पकड़ लिया भाई। ये नेट वेट कतई कर रहा था, और अगर एक नेट आता तो शायद मैं और मेरा टीममेट दोनों फिनिश हो जाते। तो यार फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले तो होते हैं 2 बंदे, और बाद में ये जो बग्गी वाला जिसे मैंने अभी M4 से नॉक किया तीसरा बंदा ये। तो यहाँ पे टोटल 3 बंदे होते हैं, और 3 में से मैंने 2 बंदों को नॉक कर दिया। तो यार फाइनली होता है कि आप अगर आप मेरा टीममेट कोई नॉक होता है तो यार जो दूसरा तीसरा बंदा होता है वो अपने टीममेट को रिवाइव देता है। पर ये जो लास्ट वाला बंदा ये अपने टीममेट को रिवाइव ना दे के भाई कतई नेट वेट कुक कर रहा था, और मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, और दैट पैट जाके भाई मैंने उसकी पेटी वेटी बना दी। तो यार फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद और इनकी पेटी वेटी जो भी थी लूटने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद पहुँच जाते हैं उधर मिलिट्री के ये जो घर हैं भाई, बान हाउस के आगे जो घर है वहाँ पे। भाई इस बान हाउस पे तो एक भी बंदे नहीं मिलते, लेकिन इसके आगे वाले बान हाउस पे काफ़ी भसड़ होने वाली। तो यार फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय करें। यार ये बंदे भाई कतई ओपन में टहल रहे थे। तो यार एक को तो मैंने MK14 से नॉक कर दिया, और दूसरा बंदा मैं दूसरे बंदे के ऊपर मेरे टीममेट ने गाड़ी चढ़ा दी, और तीसरा बंदा भाई ये तो इसे भी मेरे टीममेट ने मार दिया। तो यार टोटल अब यहाँ पे जितने हमें तो लगता है कि यहाँ पे जितने बंदे थे भाई सारे फिनिश हो गए, पर ऐसा होता नहीं है भाई। जैसे ही मेरा टीममेट बताता है कि भाई उसके पास वाली क्रेट में भाई 6x पड़ा है, तो मैं 6x की लालच हो जाता हूँ और कतई ओपन में ही लूटने लगता हूँ, और ओपन में लूटते लूटते ही भाई मुझ पर फायर आता है। तब मेरे पे फायर आया और मैं जल्दी कवर में, इतने मुझे सामने बंदा भी दिखता है। पीछे लेटा है वो क्या मार रहा है। पीछे बंदा आ रहा है, ये देखो पीछे बंदा आ रहा है, लूटो मत, पीछे बंदा आ रहा है, मारो उसको। तो फाइनली यार यहाँ पे ये पूरी स्क्वाड हम खा गए यार। कुछ शायद पूरी सारे इन बंदों में से सिर्फ 1 किल मेरे टीममेट को मिली, और बाकी जितनी भी किल थी उन सारों बंदों को मैंने मार दिया। तो यार आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितनी भाई नीली नीली कलर की पेटियाँ पड़ी हुई हैं। तो यार कोई बात नहीं, अब इन बंदों को जो भी थे इनको भाई क्लियर वेलर करने के बाद, थोड़ी बहुत लूट लेने के बाद हम आते इस वाले पेट्रोल पंप पे जहाँ पे बंदे बैठे हुए रहते हैं। तो यार हम जैसे ही आते हैं एक बंदा मुझे सामने पेट्रोल पंप पे दिखता है। तो यार जैसे मैं इधर से घूम के जाता हूँ वो बंदा दूसरी साइड से निकल जाता है। इधर से आओ ना, 2 बंदे हैं। और पीछे में तो है चूती है, एक इसके अंदर है। तो यार जैसे तैसे भाई मुझे यहाँ पे कम से कम 1 किल तो मिल ही गई, और नहीं तो ये किल भी मेरा टीममेट टपका लेता भाई। उसके बाद यार इन बंदों को जैसे मैं मारता हूँ सामने वाले घरों पे भी मुझे बंदे दिखते हैं। तो यार सब वो काफ़ी दूर थे और उसके लिए मुझे चाहिए थी स्नाइपर। इतने में मेरा टीममेट बोलता है कि भाई इस में AWM पड़ी है और इस AWM को उठा। तो यार मैं तुरंत एक स्मोक करता हूँ और उस बंदे की क्रेट से मैं AWM उठाता हूँ। तुमको मिलेंगे यहाँ पे कम से कम 2 बंदे सामने हैं, 2 बंदे राइट में, दोनों का लोकेशन तुमको पता है। देखो यार बंदा, तो यार जैसे मैं AWM उठाता हूँ और सामने वाले घरों पे भाई
पीक पीक स्कोप स्कोप जो भी खोलता हूँ भाई, लेकिन मुझे वहाँ पे एक भी बंदे नहीं दिखते। वो बंदे सारे अपनी पोजीशन चेंज कर दिए रहते हैं। तो यार मैं सोचता हूँ कि कम से कम एक बंदा तो कोई अपनी सर दिखा दे, अपनी खोपड़ी अपनी मुंडी जो भी है भाई दिखा दे, और उसे मैं एक AWM चुका दूँ। कम से कम जितने बंदे हों, अगर 4 पूरी स्क्वाड भी है तो अगर उनमें से एक बंदे को मैं नॉक कर पाऊँ AWM से, तो बाकी तीनों पे तो हम खुल के रश कर देंगे। तो यार फिलहाल हमें कोई बंदा मिलता नहीं, और मेरा टीममेट बोलता है कि चल भाई अब जो भी होगा भाई क्लोज रेंज फाइट लेंगे। तो यार मैं वो भी बोलता हूँ कि चल ठीक है, क्लोज रेंज फाइट ही एक बचा हुआ है। तो यार उसके बाद मैं फिर भी मैं सोचता रहता हूँ कि कम से कम एक बंदा तो दिख जाए, ताकि हमें क्लोज रेंज फाइट लेने में आसानी हो। अगर वहाँ पे 4 बंदे बैठे हों तो यार कम से कम एक को नॉक कर देंगे, बचेंगे 3। तो यार उसके बाद मैं जल्दी जल्दी गाड़ी उठाता हूँ और टीममेट को बुलाता हूँ कि भाई चल यहाँ से, अब इन बंदों पे सीधा क्लोज रेंज ही करेंगे। तो यार फिर मैं मेरा टीममेट आता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, उसके बाद मैं भी उस गाड़ी पर बैठ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई अब पीछे से गाड़ी घुमा, क्योंकि सामने से जाने में रिस्क है। तो यार मेरा टीममेट जाता है और पीछे से गाड़ी घुमा के जाता है। तो यार इस मैच में हम आगे कुछ ही देर में यहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि भाई हम मरेंगे उससे जो लेटे होते हैं भाई, सांप। ये घर हमको लग रहा जोन में है। तो यार मैं तो अपने टीममेट को बोल रहा हूँ कि भाई इधर से गाड़ी घुमा ले, पर एक बंदा कहीं पे भाई लेटा होता है, और हमें ये हमारी गलत फहमी होती है कि यहाँ सिर्फ एक ही बंदा था। आई थिंक यहाँ पे 2 या 3 बंदे होते हैं। तो यार इस बंदे ने तो मुझे नॉक कर दिया, और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई जल्दी से कवर और फायर दे, गाड़ी वाड़ी रोक, और इस बंदे पे गोली वोली चला ताकि ये मुझे कम से कम फिनिश न कर पाए। तो मेरा टीममेट भी भाई छुप के, क्योंकि उसके ऊपर भी भाई उधर स्नाइपर टावर से गोलियाँ वोलियाँ चल रही थी, और हम देख रहे हैं हमारी गाड़ी वाड़ी भी जल गई है। तो मैं सबसे पहले अपने टीममेट को बोलता हूँ कि इसमें एक स्मोक कर ले और मुझे रिवाइव वाइव दे ले। तो यार मेरा बंदा स्मोक करता है और मुझे रिवाइव देता है। तो यार मेरा टीममेट जैसे ही मुझे रिवाइव देता है, और रिवाइव लेने के बाद मैं जैसे ही पीछे जाता हूँ ये होता है। तो यार फिर से उस बंदे ने, जिसका नाम था भाई निंजा कैंपर कतई, भाई नूब बंदा शायद लेट भाई घास वास में लेट के वो खेल रहा था। तो यार वो बंदा फिर से मुझे नॉक कर देता है, और कुछ ही देर में मेरे टीममेट को भी वो बंदा मार ही देता है। स्मोक डाल रहा हूं।